श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद्भागवत पुराण दशम स्कंद उत्तरार्ध अथैकषष्टितमोऽध्याय। भगवान की संतति का वर्णन तथा अनिरुद्ध के विवाह में रुक्मी का मारा जाना। श्री शुक उवाच। एकैकशस्ता कृष्णस्य पुत्रान् दश दशावला आजीजनन् वमान् पितुः सर्वात्मसम्पदा। ग्रहादनपङ्गं वीक्ष्य राजपुत्रोच्युतं स्थितं प्रेष्ठं न्यमंसत स्वं स्वं न तत्तत्त्वविदः स्त्रियः। चार्वब्जकोशवदना यत बाहुनेत्र सप्रेमहासरसवीक्षितवल्गुजुल्पे। सम्मोहिता भगवतो न मनो विजेतुं स्वैर्विभ्रमे समशकनवनिता विभुम्नः। स्मायावलोकलवदर्शित भावहारी भ्रूमण्डल प्रहित सौरत मंत्रशोण्डे। पत्न्यस्तु षोडशसहस्रं नङ्गबाणैर्यस्येन्द्रियं विमथितुं कर्णेन शेकुः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। वे रूप बल आदि गुणों में अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी बात में कम न थे। राजकुमारियां देखती कि भगवान श्री कृष्ण हमारे महल से कभी बाहर नहीं जाते, सदा हमारे ही पास बने रहते हैं। इससे वे ये समझती कि श्री कृष्ण को मैं ही सबसे प्यारी हूँ। परीक्षित, सच पूछो तो वे अपने पति भगवान श्री कृष्ण का तत्व उनकी महिमा नहीं समझती थी। वे सुंदरियां अपने आत्मानंद में एक रस स्थित भगवान श्री कृष्ण के कमल कली के समान सुंदर मुख, विशाल बाहु, कर्ण स्पर्शी नेत्र, प्रेम भरी मुस्कान, रसमयी चितवन और मधुर वाणी से स्वयं ही मोहित रहती थी। वे अपने श्रृंगार संबंधी हाव भावों से उनके मन को अपनी ओर खींचने में समर्थ न हो सकी। वे 16,000 से अधिक थीं। अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से युक्त मनोहर भौहों के इशारे से ऐसे प्रेम के बाण चलाती थी जो काम कला के भावों से परिपूर्ण होते थे, परंतु किसी भी प्रकार से किन्हीं साधनों के द्वारा वे भगवान के मन एवं इंद्रियों में चंचलता उत्पन्न नहीं कर सकी। इत्थं रमापतिमवाप्य पतिं स्त्रियस्ता ब्रह्मादयोऽपि न विदु पदवीं यदीयाम्। भेजुर्मुदा विरतमेधितयानुराग हासावलोकनवसङ्गमलालसाध्यं। प्रत्युदगमासनवराहर्णपादशौच ताम्बूलविश्रमण वीजन्गन्धमाल्ये। केशप्रसारशयनस्न पनोपहार्यैर्दार्शीशतापि विभोर्विदधु स्म दास्यं। तासां या दशपुत्राणां कृष्णस्त्रीणां पुरोदितः अष्टो महिष्यस्तत्पुत्रान् प्रद्युम्नादीन् गृहाणिते। चारुदेष्णः सुदेष्णश्च चारुदेहश्च वीर्यवान्। सुचारुश्चारुगुप्तश्च भद्रचारुस्तथा परः। चारुचन्द्रो विचारुश्च चारुश्च दशमो हरे। प्रद्युम्न प्रमुखा जाता रुक्मिणां नावता पितुः। भानुः सुभानुः स्ववर्भानुः प्रभानुर्भानुमास्तथा। चन्द्रभानुर्वृहदभानुर्रतिर्भानुस्तथाष्टमः। श्रीभानुप्रतिभानुश्च सत्यभामात्मजादश। सांब सुमित्र पुरुजित्थजिच्च सहस्रजित्। विजयश्चित्रकेतुश्च
वसुमान द्रविड़ क्रतु जाम्बवत्या सुता हेते सांबाध्या पितृसम्मतः वीरचन्द्रोऽश्वसेनश्च चित्रगुर्वेगवान् वृषः आम शङ्कुर्वसु श्रीमान् कुन्तिर्नाग्नजिते सुतः श्रुत कविर्वृषो वीरः सुबाहुर्भद्र एकलः शान्तिर्दर्शः पूर्णमासः कालिन्ध्या सोमको वरः। परीक्षित, ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप को या उनकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते। उन्हीं रमारमण भगवान श्री कृष्ण के उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया था। उन्हीं रमारमण भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया था। अब नित्य निरंतर उनके प्रेम और आनंद की अभिवृद्धि होती रहती थी और वे प्रेम भरी मुस्कुराहट, मधुर चितवन, नव समागम की लालसा आदि से भगवान की सेवा करती रहती थी। उनमें से सभी पत्नियों के साथ सेवा करने के लिए सैकड़ों दासियां रहती। फिर भी जब उनके महल में भगवान पधारते तब वे स्वयं आगे जाकर आदर पूर्वक उन्हें लिवा लाती, श्रेष्ठ आसन पर बैठाती, उत्तम सामग्रियों से उनकी पूजा करती, चरण कमल पखारती, पान लगाकर खिलाती, पांव दबाकर थकावट दूर करती, पंखा झलती, इत्र फुलेल चंदन आदि लगाती, फूलों के हार पहनाती, केस संवारती, सुलाती, स्नान कराती और अनेक प्रकार के भोजन कराकर अपने हाथों भगवान की सेवा करती। परीक्षित, मैं कह चुका हूं कि भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के 10-10 पुत्र थे। उन रानियों में 8 पटरानियां थी जिनके विवाह का वर्णन मैं पहले कर चुका हूं। अब उनके प्रद्युम्न आदि पुत्रों का वर्णन करता हूं। रुक्मणी के गर्भ से 10 पुत्र हुए। प्रद्युम्न, चारुदेष्ण, सुदेष्ण, पराक्रमी, चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और 10वां चारु। ये सब अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से किसी बात में कम न थे। सत्यभामा के भी 10 पुत्र थे। भानु, सुभानु, स्वभानु, स्वरभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्रभानु, बृहद्भानु, अतिभानु, श्रीभानु और प्रतिभानु। जामवती के भी सांब आदि 10 पुत्र थे। सांब, सुमित्र, पुरजित, शतजित, सहस्त्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़ और क्रतु। ये सब श्री कृष्ण को बहुत प्यारे थे। नाग्नजिति सत्या के भी 10 पुत्र हुए। वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगु, वेशवान, वृष, आम, शंकु, वसु और परम तेजस्वी कुंती। कालिंदी के 10 पुत्र ये थे श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सबसे छोटा सोमक। प्रघोषो गात्रवान् सिंहो बल प्रबलोर्ध्वग माद्र्या पुत्रा महाशक्ति स ओजो पराजितः व्रको हर्षो नीलो ग्रधो वर्धनोन्नाद एव च महाशः पावनो वह्निर्मित्रविन्दात्मजाच्छुधि संग्रामजित बृहस्सेनः शूरः प्रहरणोरिजित् जयस्सुभद्रो भद्राया वामायुश्च सत्यकः मृतप्ताध्या रोहिण्या स्तनया हरे प्रद्युम्नाच्चा निरुद्धो भूद्रुक्मवत्यां महाबल पुत्र्यां तु रुक्मिणो राजन्नाम्ना भोजकटेपुरे एतेषां पुत्रपौत्राश्च बभूवुः कोटिशो नृप मातरः कृष्णजातानां सहस्राणि च 16। मद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा के गर्भ से प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, ऊर्ध्वग, महाशक्ति, सह, ओज और अपराजित का जन्म हुआ। मित्रविंदा के पुत्र थे व्रक, हर्ष, अनिल, गृध्र, वर्धन, अन्नाद, महाश, पावन, वह्नि और क्षुधि। भद्रा के पुत्र थे संग्रामजीत, बृहस्सेन, शूर, प्रहरण, अरिजित, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्यक। इन पटरानियों के अतिरिक्त भगवान की रोहिणी आदि 16,100 और भी पत्नियां थी। उनके दीप्तिमान और ताम्रतप्त आदि 10-10 पुत्र हुए। रुक्मणी नंदन प्रद्युम्न का मायावती रति के अतिरिक्त भोजकट नगर निवासी रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से भी विवाह हुआ था। उसी के गर्भ से परम शक्तिशाली
अनिरुद्ध का जन्म हुआ। परीक्षित, श्री कृष्ण के पुत्रों की माताएं ही 16,000 से अधिक थी, इसलिए उनके पुत्र पौत्रों की संख्या करोड़ों तक पहुंच गई। राजोवाच कथम रुक्म्यरी पुत्राय प्रादादुहितरं युधि कृष्णेन परिभूतस्तं हन्तुं रन्ध्रं प्रतीक्षते एतद्याख्याहि मे विद्वन् द्विषो वैवाहिकं मिथः अनागतमतीतं च वर्तमानमतीन्द्रियं विप्रकृष्टं व्यवहितं सम्यक पश्यन्ति योगिनः। राजा परीक्षित ने पूछा, परम ज्ञानी मुनीश्वर, भगवान श्री कृष्ण ने रणभूमि में रुक्मी का बड़ा तिरस्कार किया था, इसलिए वह सदा इस बात की घात में रहता था कि अवसर मिलते ही श्री कृष्ण से उसका बदला लूं और उनका काम तमाम कर डालूं। ऐसी स्थिति में अपनी कन्या रुक्मवती अपने शत्रु के पुत्र प्रद्युम्न जी को कैसे ब्याह दी? कृपा करके बताइए, दो शत्रुओं में श्री कृष्ण और रुक्मी में फिर से परस्पर वैवाहिक संबंध कैसे हुआ? आपसे कोई बात छिपी नहीं है, क्योंकि योगी जन भूत भविष्य और वर्तमान सभी बातें भली भांति जानते हैं। उनसे ऐसी बातें भी छिपी नहीं रहती जो इंद्रियों से परे है, बहुत दूर है, अथवा बीच में किसी वस्तु की आड़ होने के कारण नहीं दिखती। श्री शुकवाच व्रत स्वयंवरे साक्षादनंगोंगयुतस्तया राज्ञ समेतान निर्जित्य जहारे कर्थो युधि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रद्युम्न जी मूर्तिमान कामदेव थे। उनके सौंदर्य और गुणों पर रीझ कर रुक्मवती ने स्वयंवर में उन्हीं को वरमाला पहना दी। प्रद्युम्न जी ने युद्ध में अकेले ही वहां इकट्ठे हुए नरपतियों को जीत लिया और रुक्मवती को हर लाए। यद्यप्यनुस्मरण वैरम रुक्मी कृष्णावमानित व्यतरद भागिनेयाय सुतां कुर्वन् स्वसुप्रियं रुक्मिण्यास्तनयां राजन् कृतवर्म सुतो बलि उपये मे विशालाक्षीं कन्यां चारुमतीं किल दोहित्राया निरुद्धाय पौत्रीं रुक्म ददाधरे रोचनां बद्ध वैरोपि स्वसु प्रियचिकीर्षया जानन्न धर्मं यद यौनं स्नेहपाशानुबन्धनः तस्मिन्नभ्युदये राजन् रुक्मणी रामकेशवो पुरं भोजकटं जग्मु साम्ब प्रधुन्न कादयः तस्मिन् निवृत्तोद्वाहे कालिंग प्रमुखा नृपा दद्रप्तास्ते रुक्मिणं प्रोचुर्बलमक्षैर्विनिर्जय अनक्षज्ञो हयं राजन्नपि तद्व्यसनं महत् इत्युक्तो बलमाहूय तेनाक्षे रुक्मदिव्यत शतं सहस्रमयुतं रामस्तत्राददे पणं तं तु रुक्म्यजयत्तत्र कालिङ्गः प्राह सदबलं दत्तान् सन्दर्शयन्नुच्चैर्यनाम्रश्यत् तद्धलायुध ततो लक्ष्यं रुक्म्य गृह्णाद ग्लहं तत्राजयद्बलः जितवानः मित्याह रुक्मी कैतवमाश्रितः। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण से अपमानित होने के कारण रुक्मी के हृदय की क्रोधाग्नि शांत नहीं हुई थी, वह भी उनसे बैर गांठे हुए था, फिर भी अपनी बहन रुक्मणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने भांजे प्रद्युम्न को अपनी बेटी ब्याह दी। परीक्षित, 10 पुत्रों के अतिरिक्त रुक्मणी जी के एक परम सुंदरी बड़े बड़े नेत्रों वाली कन्या थी। उसका नाम था चारुमती। कृतवर्मा के पुत्र बलि ने उसके साथ विवाह किया। परीक्षित, रुक्मी का भगवान श्री कृष्ण के साथ पुराना वैर था, फिर भी अपनी बहन रुक्मणी को प्रसन्न करने के लिए उसने अपनी पौत्री रोशना का विवाह रुक्मिणी के पौत्र अपने नाती दोहित्र अनिरुद्ध के साथ कर दिया। यद्यपि रुक्मी को इस बात का पता था कि इस प्रकार का विवाह संबंध धर्म के अनुकूल नहीं है, फिर भी स्नेह बंधन में बंधकर उसने ऐसा कर दिया। परीक्षित, अनिरुद्ध के विवाहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मणी जी, प्रद्युम्न, सांब आदि द्वारकावासी भोजकट नगर में पधारे। जब विवाहोत्सव निर्विघ्न समाप्त हो गया, तब कलिंग, नरेश आदि घमंडी नरपतियों ने रुक्मी से कहा,
तुम बलराम जी को पासों के खेल में जीत लो। राजन, बलराम जी को पासे डालने तो आते नहीं, परंतु उन्हें खेलने का बहुत बड़ा व्यसन है। उन लोगों के बहकाने से रुक्मी ने बलराम जी को बुलवाया और वो उनके साथ चौसर खेलने लगा। बलराम जी ने पहले 100, फिर 1000, इसके बाद 10,000 मोहरों का दाव लगाया। उन्हें रुक्मी ने जीत लिया। रुक्मी की जीत होने पर कलिंग नरेश दांत दिखा दिखा कर ठहाका मार कर बलराम जी की हंसी उड़ाने लगा। बलराम जी से वह हंसी सहन न हुई, वे कुछ चिढ़ गए। इसके बाद रुक्मी ने 1,00,000 मोहरों का दाव लगाया। उसे बलराम जी ने जीत लिया, परंतु रुक्मी ने धूर्तता से यह कहा कि मैंने जीता है। मन्युनाच्छुवित श्रीमान समुद्र इव पर्वणि जात्यारुणाक्षो तिरुषा न्यर्बुदग्लहमाददे तं चापि जितवान् रामो धर्मेच्छलमाश्रितः रुक्मी जितं मया त्रेमे वदन्तु प्राश्निका इति। तदा ब्रवीन्न भोवाणी बलेनेव जितोग्लः धर्मतो वचनेनैव रुक्मी वदति वैमृषा। तामनाद्रत्य वैदर्भो दुष्टराजन्यचोदितः संकर्षणं परिहसन बभाषे कालचोदितः। नैवाक्षको विदायोऽयं गोपालावनगोचरा अक्षैर्दिव्यन्ति राजानो बाणेश्च न भवादृशः। रुक्मिणे वमधीक्षिप्तो राजभिष्योपहासितः क्रुद्ध परिघमुद्धम्य जघ्ने तं रम्ण संसदि। कलिंगराजं तरसा गृहीत्वा दशमे पदे दत्तान् पातयत क्रुद्धो यो हसद विव्रतेर्द्विजये। अन्ये निभिन्न बाहु शीर्षो रुधिरोक्षिता राजानो दद्रुवोर्भीता बलेन परिघार्दिता। नियते रुक्मणीश्याले नाब्रवीत साधुवा रुक्मणी बलयो राजन स्नेह भंग भयादरी। इस पर श्रीमान बलराम जी क्रोध से तिलमिला उठे। उनके हृदय में इतना क्षोभ हुआ मानो पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार आ गया हो। उनके नेत्र एक तो स्वभाव से ही लाल लाल थे, दूसरे अत्यंत क्रोध के मारे वे और भी दहक उठे। अब उन्होंने 10 करोड़ मोहरों का दाव रखा। इस बार भी द्यूत नियम के अनुसार बलराम जी की ही जीत हुई, परंतु रुक्मी ने छल करके कहा मेरी जीत है। इस विषय के विशेषज्ञ कलिंग नरेश आदि सभासद इसका निर्णय कर दें। उसी समय आकाशवाणी ने कहा यदि धर्म पूर्वक कहा जाए तो बलराम जी ने ही यह दाव जीता है। रुक्मी का यह कहना सरासर झूठ है कि उसने जीता है। एक तो रुक्मी के सिर पर मौत सवार थी, दूसरे उसके साथी दुष्ट राजाओं ने भी उसे उभाड़ रखा था। इससे उसने आकाशवाणी पर कोई ध्यान न दिया और बलराम जी की हंसी उड़ाते हुए कहा बलराम जी, आखिर आप लोग वन वन भटकने वाले ग्वाले ही तो ठहरे। आप पासा खेलना क्या जाने? पासों और बाणों में तो केवल राजा लोग ही खेला करते हैं, आप जैसे नहीं। रुक्मी के इस प्रकार आक्षेप और राजाओं के उपहास करने पर बलराम जी क्रोध से आग बबूला हो उठे। उन्होंने एक मुदगर उठाया और उस मांगलिक सभा में ही रुक्मी को मार डाला। पहले कलिंग नरेश दांत दिखा दिखा कर हंसता था, अब रंग में भंग देखकर वहां से भागा, परंतु बलराम जी ने 10 ही कदम पर उसे पकड़ लिया और क्रोध से उसके दांत तोड़ डाले। बलराम जी ने अपने मुदगर की चोट से दूसरे राजाओं की भी बांह, जांग और सिर आदि तोड़ फोड़ डाले। वे खून से लथपथ और भयभीत होकर वहां से भागते बने। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचकर कि बलराम जी का समर्थन करने से रुक्मणी जी अप्रसन्न होंगी और रुक्मी के वध को बुरा बताने से बलराम जी रुष्ट होंगे, अपने साले रुक्मी की मृत्यु पर भला बुरा कुछ भी न कहा। ततो अनिरुद्धं स सूर्ययावरं रथ समारोप्य ययौ कुशलस्थीम कुशस्थलीम रामादयो भोज कटाद दशार्हा सिद्धाखिलार्था मधुसूदनाश्रया। इसके बाद अनुरुद्ध जी का विवाह और शत्रु का वध दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर भगवान के आश्रित बलराम जी आदि यदुवंशी नवविवाहिता दुल्हन रोचना के साथ अनिरुद्ध जी को श्रेष्ठ रथ पर चढ़ाकर भोजकट नगर से द्वारकापुरी को चले आए।
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे अनिरुद्ध विवाहे रुक्मीवधो नामेकषष्टिमोऽध्यायः सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।